बोट यात्रा। बिहार में वोट को वोट भी कहते हैं, इसलिए आज तक ने तय किया है कि वोट के जरिए लोगों के मिजाज को जाना जाए, चुनावी सरगर्मी को जाना जाए। गंगा नदी बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है। हमने तय किया है कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के किनारे रहने वाले लोगों की मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है। जब से मैंने 10 वर्ष जो पहले देखा आज भी वही है। हम लोगों को बाहरी नेता नहीं चाहिए, बक्सर का नेता चाहिए। अहंकारी और डीएनए के बारे में हो मोदी जी कहे वो सही कहे हैं। यहाँ पर नली है न गली है, कुछ नहीं। अहंकारी की बात कह रहे हैं तो ये सरासर मोदी जी पे ही लागू होता है। बक्सर में अभी हम हैं रामरेखा घाट पे। बक्सर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। रामायण काल से लेकर बक्सर की लड़ाई यही लड़ी गई थी और गंगा में जो पानी है वो पानी अब उफाने मार रही है। जिस तरह से उससे हम कह सकते हैं कि बिहार में चुनावी लहरें काफी तेज उठने वाली है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये लहरें और उठेंगी, हिलोर लेते रहेंगी। आइए अभी जानते हैं बक्सर के लोगों का हाल। बक्सर का राम रेखा घाट, धार्मिक महत्व का ये घाट, इसी घाट पर ताड़का वध के बाद भगवान राम ने स्नान किया था और यहाँ पर स्नान करने का एक अलग महत्व है, अलग पुण्य की प्राप्ति है। अगर इतिहास की बात करें तो बक्सर की लड़ाई को कौन भूल सकता है। तो हम राम रेखा घाट पे हैं और यहाँ बक्सर के लोग मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे, उनकी समस्याएं क्या है और किस प्रकार वो वोट करेंगे इस बार। चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं बक्सर से और बक्सर से ही हम चलेंगे भागलपुर की तरफ और इसके किनारे जितने भी शहर गांव पड़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि सबसे बातचीत करें। क्या महत्व मानते हैं इस चुनाव में बक्सर का? बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है, चूंकि शिव ने यहाँ ही पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे शिव और शादी की थी, उनको अर्धांगिनी बनाया था। तो बक्सर को मिनी काशी माना जाता है, लेकिन आज तक यह सपना ही रह गया है। कोई भी प्रशासनिक पहल बेहतर तक से नहीं हुआ जो बक्सर को मिनी काशी का दर्जा दिला सके। मुद्दे तो कई हैं, अनेक हैं मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की स्थानीय कभी नेता यहाँ से चुनाव लड़ा नहीं विगत कई वर्षों से, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इसमें कोई स्थानीय लोगों में से किसी को यहाँ से ये नहीं बनाया गया, जिसको उन लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई हो, जिसको उन्होंने भेजा हमने जो है उनको भेज दिया, जो कि बक्सर के बारे में सोचने की बात ही नहीं कभी उन्होंने नहीं किया। हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ स्थानीय नेता, यहाँ पर क्या स्थानीय नेता नहीं है जो कि बाहर से जो लोग लाए जाते हैं उनको यहाँ पर टिकट दिया जाता है और वो चुनाव जीतते हैं? यहाँ सब बहुत सारे नेता हैं, पार्टी बाहर से उधर से भेज देती है, हम लोगों को जिता कर भेज देते हैं। यहाँ कोई नेता नहीं होता है? बहुत नेता है यहाँ बहुत नेता, उन लोगों को सीट नहीं मिलता है। यहाँ स्थानीय बहुत नेता है लेकिन उन लोगों को सीट ही नहीं मिलता है। जो लोग बाहर से चुनाव जीते हैं उन्होंने बक्सर के लिए क्या किया है? बाहर के नेता होने के कारण वो बक्सर के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं कि बक्सर में आखिर करना क्या है और इस तरह बक्सर का विकास बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। आज तक जो हुआ है, आज तक सिर्फ यही हुआ है कि बाहर के नेता आए हैं, हवाबाजी की है, जीत गए हैं पार्टी के नाम पे, उसके बाद बक्सर की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, केवल विकास का दावा ठोकते हैं और यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। विकास सारा खुलेआम सामने है, यहाँ कुछ होता है नहीं। विकास की भी बात हम करेंगे। हम ये जानेंगे कि जो विकास का दावा किया जा रहा है पिछले 10 वर्षों से बिहार में जो विकास हुआ है और उसमें बक्सर को क्या मिला है, इसके बारे में जानेंगे। सावन का महीना है तो निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर कजरी होना चाहिए। फांसी रामा की मोरे रामा शिव शंकर अविनाशी काटल जम फांसी रामा 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 की मोरे रामा शिव शंकर अविनाशी काटल जम फांसी रामा की मोरे रामा शिव शंकर अविनाशी काटल जम फांसी रामा। हम ये जानना चाहेंगे कि बक्सर में दूसरे जैसे कि अभी चल रहा है एनडीए और गठबंधन को लेकर जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं, चाहे वो डीएनए का मामला हो, चाहे उधर से अहंकारी कहा जा रहा है, वो कितना प्रभावित करता है आपको? अहंकारी और डीएनए के बारे में हो मोदी जी कहे वो सही कहे हैं। डीएनए इसलिए और अहंकारी इसलिए कहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के साथ विश्वासघात किए हैं, न कि भाजपा के साथ किए हैं। टोटल बिहार के साथ ही धोखा किए हैं, इसलिए जनता इनको सबक दे, यही हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, जहां तक अहंकारी की बात कह रहे हैं तो ये सरासर मोदी जी पे ही लागू होता है। उनका अहंकार आरा से पूरे बिहार की जनता ने देखा। कितना लोगे? अरे तुम क्या दोगे? तुमने तो कहा था कि हम प्रधान सेवक हैं, और क्या प्रधान सेवक की ये आवाज होनी चाहिए कि कितना लोगे? जनता का पैसा तुम जनता को दोगे? जनता के नौकर कहते हो खुद को, और जनता के साथ कितना लोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अहंकारी तो ये है। और डीएनए शब्द पे, डीएनए पे तुमको माफी मांगनी ही चाहिए। क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? इसमें हालांकि जेडीयू जो कि अभी तक सरकार चला रही है, और बीजेपी जो कि 8.5 साल तक सरकार में रही, आखिर ये बताइए कि बक्सर में क्या मिला? देखा जाए तो बक्सर में कुछ नहीं मिला। बक्सर को कुछ नहीं मिला। बक्सर की स्थिति बद से बदतर हो गई। जो पहले था अब वो भी नहीं रहा। बक्सर की एक खास संस्कृति है उनके। आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? क्या मुद्दे होंगे यहाँ? मुद्दे क्या है यहाँ पर? ऐसा है कि हम लोग तो कलाकार हैं, और कलाकार के भी मुद्दे होते हैं। कलाकार के मुद्दे ये हैं कि हम लोग को विकास चाहिए, इसलिए कि हम लोग भी जनमानस से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी इंसान हैं। उस तरह का कोई भी यहाँ ऐसा विधायक या एमपी नहीं हुआ जो हम लोग के बारे में सोचते हुए भी बक्सर के विकास के बारे में सोचे। ये बताइए कि बक्सर की मूल समस्या क्या है? बक्सर में सारी समस्याएं हैं। यहाँ की समस्या सड़क है, यहाँ का समस्या पानी है, नाली की समस्याएं हैं। सारी नालियां जाम रहती हैं, वर्षा होती है तो घरों में पानी भरता है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं 10 वर्षों से देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ हूँ। मैं बाहर नौकरी करता हूँ। जब से मैंने 10 वर्ष जो पहले देखा आज भी वही है। ड्रेनेज क्लियरेंस नहीं है। सड़कें जो 10 वर्ष पहले थी वही आज भी हैं। पैसे खर्च हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं। विकास आपने अभी सांस्कृतिक के लिए बोला, यहाँ क्या चाहिए? यहाँ के युवाओं में वो मेरिट है, लेकिन जैसे हर जगह में आप हमारी समझ से दरभंगा को बिलोंग करते हैं, वहाँ का एक अपना घराना है, एक अपना कल्चर है, ये सांस्कृतिक कल्चर का वहाँ के बहुत सारे लोग हैं। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपके यहाँ रामचतुर बलिक से, वैसे मृदंग वादक हमारे यहाँ सुदर्शन ओझा है। गलियों में बहुत से सुदर्शन ओझा नौजवान पड़े हुए हैं, लेकिन उनको आगे लेने वाला कोई नहीं। यहाँ की मूल समस्या है जो यहाँ के बाहर के लोग आते हैं और कुछ काम नहीं करते। हम लोगों को बाहरी नेता नहीं चाहिए, बक्सर का नेता चाहिए। यहाँ पर रोड नहीं है, पानी बरस जाता है तो चारों तरफ पानी लग जाता है। चारों तरफ देहात में नली गली है, यहाँ पर नली है न गली है, कुछ नहीं। यहाँ पर तो बक्सर में खास करके तीर्थ स्थान रहा है, लेकिन कोई मतलब शहर में सफाई नहीं है और नहीं अच्छी नाली का सुविधा है, पानी का निकास नहीं है, गांव में सिंचाई की समस्या है। लेकिन यहाँ के प्रेजेंट जो विधायिका है सुखदा पांडे ने, इसने तो खास करके न आज तक सदन में आवाज कोई उठाया। बक्सर में मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ का गायन जो है भोजपुरी गायन, और वो भी गंगा नदी के किनारे हम बैठे हुए हैं रामरेखा घाट पर, जो कि काफी धार्मिक महत्व का है। एक गंगा मैया पर एक गाना हो जाए।
नदिया किनारे गोरी ठाड़ हो बिंदिया ले गल मछरिया नदिया किनारे गोरी ठाड़ हो बिंदिया ले गल मछरिया बिंदिया ले गल मछरिया बिंदिया ले गल मछरिया बिंदिया ले गल मछरिया नदिया नदिया किनारे गोरी ठाड़ हो बिंदिया ले गल मछरिया नदिया किनारे गोरी ठाड़ हो बिंदिया ले गल मछरिया। एक आखिरी सवाल हम यहाँ से जानना चाहेंगे बक्सर की जनता से कि आखिर आप लोग जो वोट डालने जाते हैं तो क्या आपके दिमाग में होता है, क्या सोच के वोट डालते हैं, आप बताइए। पहले तो कई बातें उसमें सामने आती हैं। एक तो वोट डालने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, उम्मीदवार को देखते हैं, जाति को देखते हैं, काम को नहीं जाति केवल विकास, जाति हम लोग देखें कहाँ। विकास के लिए हम लोग वोट डालते हैं, केवल विकास के नाम पे हम वोट कर कहने के लिए मत बोलिएगा, नहीं विकास के लिए। विकास के लिए बात तो विकास की ही होती है। जो विकास वादा करते हैं लोग, हम विकास करेंगे, वोट देते हैं, नहीं विकास किया अगली साल छांट देते हैं। जी नहीं, यहाँ पे पूरी जनता चेहरे को देख के वोट देती है, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देता है। विकास के नाम पे अगर वोट दिया जाता तो आज 10-15 सालों में जरूर विकास होता रहता, जब तक मैंने देखा इसलिए कि लोगों को विकास के नाम पर वोट लोग नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और बिहार के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ चेहरा देख के या जाति देख के वोट मांगा जाता है। हम बक्सर में हैं और यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो रहा है। गंगा की लहरें तेज होती जा रही हैं, हिलोरे ले रही हैं। जो बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, गंगा की लहरें भी तेज होती जा रही हैं। और आगे हम इसी तरह से बात करेंगे, गंगा के किनारे लोगों से उनका मिजाज जानेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। अगले पड़ाव तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए